नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो अन्याय यात्रा निकालने में व्यस्त है और घूम घूम कर नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां से बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़की है, तो वहीं आज राहुल गांधी की यात्रा का चौथा दिन है। आज नागालैंड के मोकोकचुंग से यात्रा शुरू की गई, जहां वो कुछ बाइकर्स से मिले और उनसे कुछ देर बातचीत भी की। साथ ही लोगों से शांति समझौते को लेकर बात करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला, कई तरह के बयान दिए। तो वहीं कल राहुल गांधी की यात्रा असम में एंट्री लेगी, जहां से मुसीबत राहुल गांधी की काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को चेतावनी तक दे डाली। एक गलती राहुल गांधी पर पड़ेगा भारी। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। अन्याय यात्रा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी मणिपुर से निकले, वहां पे हिंसा भड़क गई, क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए, मणिपुर से निकलने के बाद हिंसा जो भड़की है उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी की भूमिका है जी। और इसके लिए हिंसा भड़काने, देशद्रोहियों को साथ रखने, नारेबाजी, देश विरोधी करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ केस होना है और ये केस वहां के मैतेई संगठन ही करेंगे। मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी जब मणिपुर से गुजर रहे थे, 2 दिन मणिपुर में उन्होंने गुजारा और उस बीच पहले दिन तो ये थाउबल गए, जहां पर जो इनके पूर्व सहयोगी, पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी का क्षेत्र था और वो मैतेई बहुल क्षेत्र है। वहां पर तो सब कुछ ठीक ठाक चला, क्योंकि वो लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यहां पर कोई किसी के साथ जाति हुई है, किसी के साथ सरकार ने जाति नहीं की है और सरकार सही तरीके से इस पूरे हिंसक माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आरोप कौन लगा रहा है? शुरुआती दौर से आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है कुकियों के माध्यम से। कुकी जो आतंकी संगठन में शामिल हैं, आतंकवादी हैं, म्यांमार से, चाइना से कनेक्टेड हैं, इसके जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपर्क है, वो म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस करता है और फिर मणिपुर में घुसकर ग्रेनेड से फायरिंग करता है, ग्रेनेड फेंकता है, बम फेंकता है और फिर गोलीबारी करता है, फायरिंग करता है। अब यही जब ये वहां से निकलते हुए कुकी बहुल इलाके में पहुंचे, 6 मई से वो गुजरे हैं और फिर नागालैंड में चले गए हैं। लेकिन वहां पर जब कुकी बाहुल इलाके में राहुल गांधी एंटर करते हैं तो उसके बाद वहां कुछ लोग इनका स्वागत करते हैं और जो स्वागत करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे कुकी हैं जी। इन लोगों ने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए हुए थे, उसमें लिखा हुआ था कुकी लैंड। ये नागालैंड तो एक स्टेट है, ये कुकी लैंड कौन सा स्टेट हो गया? क्या वहां पर कुकियों का समर्थन जो कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है तो उसके आधार पर उसका मनोबल बढ़ता जा रहा है? इन लोगों ने राहुल गांधी के वेलकम के पोस्टर लगाए और कहा कि राहुल गांधी ही हमारे साथ न्याय करवा सकते हैं। राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी हुई और कुकी लैंड के समर्थन में नारेबाजी हुई। मतलब सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये आतंकी संगठन जो देश को तोड़ना चाहते हैं, मणिपुर को तोड़ना चाहता है, उसका समर्थन राहुल गांधी को मिला। राहुल गांधी ने कुकी लोगों के साथ बातचीत की और उन संगठन के कुछ लोगों के साथ बातचीत की बस में बैठकर, जो कि इस हंगामे में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं और उन लोगों ने हमेशा सरकार पर निशाना साधा है और बार बार यह आरोप लगाया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके सीएम भी मैतेई हैं, वो हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ओकराम इबोबी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, वहां पर नेता प्रतिपक्ष है लेकिन मैतेई है। अब राहुल गांधी जब उस क्षेत्र से गुजर रहे थे और कुकी संगठन के नेताओं से बातचीत कर रहे थे तो उनके इर्द गिर्द कोई भी मैतेई नहीं था।
कोई भी मैतेई नेता नहीं था जिसके सामने वो कुकियों से डील कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने इकराम इवोबी सिंह को बाहर रखा। फिर साथ ही मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है मेघचंद्र सिंह, उसको भी साथ में नहीं ले गए क्योंकि वो भी मैतेई हैं। मतलब आप कुकियों के इलाके में जाते हो, उस संगठन के कुछ लोगों से बातचीत करते हो और उसमें किसी भी कांग्रेस के भी मैतेई नेता को शामिल नहीं करते हो। मतलब आपकी जो डील है, आपकी जो बातचीत है, आप क्या भड़काना चाहते हैं वो दूसरे पक्ष को पता ही नहीं। बिल्कुल। कांग्रेस के नेता भी आपके साथ नहीं है। मतलब कांग्रेस के जो मैतेई लीडर हैं उसके ऊपर भी राहुल गांधी को भरोसा नहीं है। तो फिर किस बात का न्याय करने चले हो? यहां तक जब कुकियों ने राहुल गांधी के साथ बातचीत की, उसके अगले दिन क्या होता है? अगले दिन फिर से हंगामा होता है, नारेबाजी होती है सरकार के खिलाफ, मणिपुर के खिलाफ। और मणिपुर से मांग की जाती है, मणिपुर सरकार से, कि कुकियों के लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लाया जाए, यानी कि स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए कुकियों को, उन इलाकों को, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो। यह मणिपुर सरकार के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्हें भरोसा नहीं है। और राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया कि अगले दिन ही मोरेह में, जो कि म्यांमार और मणिपुर का बॉर्डर एरिया है, मोरेह में कुकी आतंकियों ने हमला कर दिया बॉर्डर पर, चौकी पर, और वहां पर ग्रेनेड से हमला हुआ। उसके बाद गोलीबारी की गई, बम फेंके गए और उसमें एक कमांडो जो कि मैतेई है, वो भी मैतेई है, एक मैतेई कमांडो की हत्या कर दी गई जो इंडियन रिजर्व बटालियन का है, मणिपुर पुलिस से उसमें गया हुआ है। ये कई महीनों से जो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, और उस मैतेई कमांडो की हत्या हो जाती है। अब इस पूरे घटना में कैसे ये कहा जाए कि राहुल गांधी ने जो कुकियों के साथ बातचीत की उसमें इन्होंने हिंसा भड़काने की बात नहीं कही? क्योंकि पहले ही ये कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी थी कि मणिपुर के भीतर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से शांति नहीं है। एथनिक वार है, कुकी और मैतेई दोनों के बीच जंग चल रही है। और वैसे समय में अगर आप वहां पर एक ऐसी यात्रा निकालते हो जिसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी कि आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हो जो कि अन्याय हुआ नहीं है, लेकिन आप किसी के ऊपर होने वाले अन्याय की बात करोगे तो वो भड़केगा कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, और उसका मनोबल बढ़ेगा क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी के नेता हो जिसे परसेप्शन में ही सही, ख्वाब में ही सही, लेकिन लोग तो ये देख रहा है, जिसको आप मजबूत बना रहे हो वो देख रहा है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है कि अतीत में कभी सत्ता में नहीं रही, स्टेट्स में सत्ता में नहीं है, वो कई राज्यों में उसकी सरकार है, 4 राज्यों में सरकार है। और वहां पर जहां पर आपकी सरकार है किसी गठबंधन के साथ या अपने खुद की सरकार, वहां पर सरकारों में आपकी ताकत है। और फिर सीधे कांग्रेस का चीन के साथ ठीक ठाक संबंध है, डील होती रही है कांग्रेस की। और बार बार यह सवाल उठाया गया, जबकि पिछले बार महेश जेठमलानी ने भी सवाल उठाया था कि राहुल गांधी जा रहे हैं, मणिपुर क्यों जा रहे हैं और मणिपुर से यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि पहले इन्होंने जो यात्रा का रूट तय किया था ये तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से था, और वो जो कि कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला इलाका है, विवादित इलाका है चीन के लिए, हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब चीन उस पर दावा करता है, वहां से राहुल गांधी की यात्रा शुरू करने का मतलब है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मतलब आप चीन को चेतावनी दे रहे हो कि ये हमारा क्षेत्र है, तुम इस पर विवाद नहीं कर सकते, जैसा कि प्रधानमंत्री करते हैं, जैसा कि गृह मंत्री करते हैं, जैसा कि पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू करते हैं। ये सब बार बार उन क्षेत्रों का दौरा इसलिए करते हैं अरुणाचल प्रदेश के कि चीन एक बार चैलेंज तो करे, हम उसका जवाब देंगे। राहुल गांधी को वो हिम्मत तो नहीं हुई, उन्होंने चुना कहां? मणिपुर को। और फिर मणिपुर में जो पहले से बात बताई गई थी, संसद में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था
कि मणिपुर में जो कुकियों का मनोबल बढ़ा है, इनडायरेक्टली ही कहा कि म्यांमार बॉर्डर पर पहाड़ी इलाकों में कुकी है और उन जगहों पर ये लोग ड्रग्स की तस्करी करता है और वो म्यांमार से आते हैं। ड्रग्स के बदले ये लोग हथियार खरीदता है, वो भी म्यांमार से आते हैं। म्यांमार के पास अपनी क्षमता नहीं है हथियार देने की, ड्रग्स बेचने की है, तो ये म्यांमार में कहां से आता है? ये चीन से म्यांमार में हथियार आता है, ड्रग्स के कारोबार से पैसे आते हैं और उस पैसे से हथियार खरीद के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हिंसा फैला रहे हैं। अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। अगर वहां से गुजरे और कुकियों ने हमला किया तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने कुकियों को शांत रहने के लिए कहा कि उसको भड़का दिया कि तुम और हमले करो। तो इस आधार पर जो वहां के मैतेई संगठन हैं, जो पिछली बार एक रिपोर्ट भेजी गई थी केंद्र के पास और उसमें कहा गया था कि इन कुकी जो को ये एसटी की लिस्ट से बाहर करो जी। और उसके लिए केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जो वहां ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने 26 दिसंबर को कुकियों के एसटी स्टेटस पर सवाल खड़ा करने के लिए एक रिपोर्ट सौंपी थी और इस पर कमेटी भी बनाई जा रही है। तो ये सारे मामलों में इन्होंने क्या आश्वासन दिया? हंगामा करो, एसटी स्टेटस तुम्हारा जाने वाला है, ये मोदी की सरकार तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है, तुम ये जो पीस अकॉर्ड चल रहा है, नागालैंड में पीस अकॉर्ड हुआ, शांति समझौता, मणिपुर में शांत करने की कोशिश जो सरकार की है, शांत मत होने दो, हर समय हिंसा पैदा करो। कुछ दिन पर कर्फ्यू लगे कि हमें दिल्ली में जाकर बैठकर यह बोलने का मौका मिल जाए कि देखो मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। तो इस बार तो राहुल गांधी पर वही मैतेई संगठन के कई लोग एफआईआर दर्ज करने वाले हैं और असम में भी एफआईआर दर्ज होगा, जहां हेमंत बिस्व शर्मा पहले से ही इनको चेतावनी दे चुके हैं कि उसी तरीके से तुम्हें भी घसीट कर लाएंगे, जैसे पवन खेड़ा ने बोला था पीएम मोदी के पिता के बारे में। और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से खींचकर असम की पुलिस ले गई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गया। अब राहुल गांधी के ऊपर यह देशद्रोह का, हिंसा भड़काने का, दंगा भड़काने का केस दर्ज होना चाहिए, करने की कोशिश होगी और फिर असम जाते जाते इनकी सारी यात्रा की हेकड़ी निकलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की यात्रा जहां से निकल रही है वहां बवाल बढ़ रहा है। मणिपुर में हिंसा जारी है, एक कमांडो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं अब देखना होगा असम में राहुल गांधी क्या नया बवाल खड़ा करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 18 जनवरी को असम के 17 जिलों से गुजरेगी और करीब 833 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस कार्यक्रम को देखते हुए सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वो इन दिनों में होने वाले राज्य के ऊपरी जिलों में अपने कार्यक्रमों को रद्द कर रहे हैं, ताकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्लैश उनके कार्यक्रम से ना हो, जो बताता है कि असम सरकार कितनी अलर्ट है और राहुल गांधी की एक गलती भारी पड़ने वाली है। आप अपनी राय इस पर कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।